टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से आप टैली प्राइम में पेमेंट और रिसीट वाउचर्स बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। टैली प्राइम रिलीज 6.0 के बाद आप वाउचर निर्माण और परिवर्तन के दौरान भी वाउचर स्थिति देख सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप वाउचर निर्माण के दौरान भी स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी लेनदेन में एकाधिक बैंक एलोकेशन है तो आप लेनदेन पर की जाने वाली गतिविधि के आधार पर समेकित स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा यदि पुनर्तः या आंशिक रूप से रेकंसाइल ट्रांजैक्शंस है तो आप बैंक इंस्ट्रूमेंट संख्या और बैंक तिथि भी देख सकते हैं। आप हमेशा वाउचर से ही रेकंसिलिएशन संबंधी जानकारी देख सकते हैं। आइए देखें कि पेमेंट वाउचर कैसे रिकॉर्ड करें और बैंक एलोकेशन के लिए प्रदान की गई सुविधाओं को भी देखें। Alt+G दबाएं और क्रिएट वाउचर। बैंक खाता बही का चयन करें। पर्टिकुलर्स के अंतर्गत पार्टी का चयन करें और भुगतान की जाने वाली राशि दर्ज करें। लागू होने पर बिलवार विवरण निर्दिष्ट करें। अंतिम राशि पर एंटर दबाएं। बैंक एलोकेशन स्क्रीन प्रकट होती है। यदि पार्टी लेजर में बैंक विवरण है तो ट्रांजैक्शन टाइप, खाता संख्या, आईएफएस कोड, बैंक का नाम और लाभार्थी कोड जैसे फील्ड पहले से भरे होंगे। इस मामले में लेन देन प्रकार ई फंड ट्रांसफर के रूप में प्रीफिल किया जाता है। बैंक खाता बही में निर्दिष्ट राशि और वरीयताओं के आधार पर ट्रांसफर मोड पहले से भरा जाएगा। आप इसे किसी भी अन्य ट्रांसफर मोड में बदल सकते हैं। चलो बैंक एलोकेशन स्क्रीन कॉन्फ़िगर करते हैं। F12 दबाएं और शो बैंक डेट और शो बैंक स्टेटस सक्षम करें। कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए कंट्रोलर दबाएं। आप बैंक एलोकेशन स्क्रीन पर स्थिति देख सकते हैं। वाउचर की स्टेटस बदलने के लिए Alt+S दबाएं। एक डेटा प्रविष्टि ऑपरेटर वाउचर रिकॉर्ड कर सकता है, जिसके बाद अकाउंटेंट दर्ज की गई जानकारी की समीक्षा करना चाह सकता है। ऐसे मामलों में आप स्थिति को ऑन होल्ड पर सेट कर सकते हैं और उचित टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। आप स्थिति के आधार पर इस ट्रांजैक्शन को पहचान सकेंगे। अब यदि आपने बैंक पोर्टल पर ट्रांजैक्शन को पहले ही संसाधित कर लिया है और आप टैली प्राइम में वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप स्थिति को प्रोसेस्ड के रूप में सेट कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आप उपकरण संख्या को भी अपडेट कर सकते हैं। अब यदि ट्रांजैक्शन पहले से ही समाधानित है तो आप उचित उपकरण संख्या और बैंक तिथि के साथ स्थिति को रेकंसाइल के रूप में सेट कर सकते हैं। अभी के लिए इसे सिस्टम इन्फर्ड ही रहने दें। आप देख सकते हैं कि सिस्टम द्वारा अनुमानित स्थिति नॉट एक्सपोर्टेड है। बैंक एलोकेशन स्क्रीन को सहेजने के लिए कंट्रोलर दबाएं। फिर आप वाउचर को भी सेव कर सकते हैं। अब जब आपके पास वाउचर में एकाधिक बैंक एलोकेशन है तो आप एक समेकित स्थिति देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक को अलग अलग स्थितियों के साथ 2 लेनदेन आवंटित किए गए हैं। F12 दबाएं और व्यू कंसोलिडेटेड स्टेटस को सक्षम करें। समेकित स्थिति सबसे प्रासंगिक कार्रवाई के आधार पर प्रदर्शित की जाती है, जिसे आपको वाउचर पर निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में स्थिति अवेलेबल ओनली इन बुक्स है, क्योंकि टैली प्राइम में आयात किए गए कोई संबंधित बैंक लेनदेन नहीं है। अब हो सकता है कि आपने लेन देनों का रेकंसिलिएशन कर लिया हो, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से संबंधित बैंक लेनदेन के साथ लिंक करके रिकंसाइल किया गया हो। बैंक एलोकेशन स्क्रीन पर आप उपकरण संख्या और बैंक तिथि देख सकते हैं।
इसके अलावा किसी भी समय आप रेकन्सिलिएशन जानकारी देख सकते हैं। ऑल्ट वी दबाएं और ट्रांजैक्शन रिकॉन इन्फो प्रदर्शित हो जाती है। आप बैंक लेनदेन का पुस्तक लेनदेन से लिंक देख सकते हैं। एस्केप दबाएं और फिर बैंक एलोकेशन स्क्रीन को सहेजने के लिए कंट्रोलर दबाएं। यदि आप वाउचर की राशि या इंस्ट्रूमेंट नंबर में परिवर्तन कर रहे हैं तो आप वाउचर से रेकन्सिलिएशन विवरण हटाना चुन सकते हैं। F12 दबाएं और शो मोर कॉन्फ़िगरेशन सक्षम करें। रिमूव बैक डेट और रिकॉन लिंक व्हाइल ऑल्टरिंग रेकन्साइल्ड वाउचर्स सक्षम करें। कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए कंट्रोलर दबाएं। वाउचर को सहेजते समय आप बैंक तिथि या रिकॉन लिंक को यथा लागू बनाए रखने या हटाने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यदि आप बैंक लेजर बदलते हैं तो वाउचर अनरेकन्साइल्ड हो जाएगा और अवेलेबल ओनली इन बुक्स में दिखाई देगी। आइए रसीद वाउचर में महत्वपूर्ण बदलाव देखें। पेमेंट वाउचर के समान आपको बैंक एलोकेशन स्क्रीन में वाउचर की स्थिति देखने को मिलती है। यदि आपको भुगतान प्राप्त हो गया है तो आप ऑल्ट एस दबा सकते हैं और वाउचर को रेकन्साइल्ड के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। आप रसीद की वास्तविक स्थिति के आधार पर अन्य स्थितियां निर्धारित कर सकते हैं। कई बैंक एलोकेशन के मामले में आप हमेशा F12 दबा सकते हैं और कंसोलिडेटेड स्टेटस देखने के विकल्प को सक्षम कर सकते हैं। भुगतान वाउचर के समान रेकन्साइल्ड रसीद वाउचर के लिए आप रेकन्सिलिएशन जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा आप F12 दबा सकते हैं और आवश्यकतानुसार वाउचर्स को बदलने पर बैंक तिथि या रिकॉन लिंक को हटाने के लिए वाउचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टैली प्राइम आपको पेमेंट या रिसीट वाउचर की स्थिति देखने और सेट करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा एक समन्वित वाउचर के लिए आप अपनी आवश्यकता के आधार पर बैंक तिथि या रिकॉन लिंक को बनाए रखने या हटाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम के किसी भी स्क्रीन पर कार्य को पूरा करने का तरीका जानने के लिए कंट्रोल F1 दबाएं।